normal. India has launched a new mission that it calls a vital stepping stone in its bid to become a space superpower. सोमवार शाम इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पेसडेक्स सैटेलाइट के जरिए एक सफल लॉन्चिंग कर नया इतिहास अंतरिक्ष की दुनिया में रच दिया। प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। Tell us a little bit more about this mission, please. दरअसल स्वदेशी तरीके से विकसित इस डॉकिंग तकनीक के जरिए इसरो 2 स्पेस क्राफ्ट को आपस में जोड़ेगा। Especially with respect to Chandrayaan-4, where India hopes to bring back samples from the moon back to the Earth, this docking mission will be really helpful. आज मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या वजह है? आप भी बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, आपका हर ब्यूरोक्रेट, उसके बच्चे बाहर के पढ़े लिखे हैं। क्या वजह है आप में विवेक रामास्वामी और श्री राम कृष्णन पैदा नहीं हो रहे? क्या वजह है? सर, कितनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, हर अखबार में ये छप रहा है कि इंडिया चांद पर और पाकिस्तान गट्टन में। कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है, शर्म क्यों नहीं आती हमें? जो मेरे साथ इंडिया से लड़के आए हुए थे ना, वो अब पूरी फीस लेके आए थे एज ए लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट जी, पूरा लोन लेके आए हुए थे और उनका क्या प्लान था कि स्टडीज खत्म होने के बाद दे विल गो। ईमान बना दिया। पाकिस्तान का पार्लियामेंट एक दफा फिर जो है इंडिया के नारों से गूंज उठा है। सैयद मुस्तफा कमाल जो कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट के MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने कहा जनाब स्पीकर इंडिया चांद पे पहुंच चुका और हमारा कराची में गटर तक नहीं है, हमारे बच्चे गटरों में गिर गिर के मरे। एक मुल्क चांद पे और दूसरा गटर, तो ये कितनी वियर्ड किस्म की एग्जांपल उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर दी। साथ साथ उन्होंने कहा मैं यहाँ पर फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ कि पड़ोसियों ने इतनी तरक्की कर ली कि वो चांद पर पहुँच चुके हैं और हमारे मुल्क के जो है स्पेशली कराची शहर के अंदर गटरों पर ढक्कन तक नहीं है और बच्चे हमारे मर रहे हैं गटरों में डूब डूब के। इसके साथ साथ पानी के मसलों पर भी बात की। दोस्तों, हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि वो क्या कहेंगे कि बार बार पार्लियामेंट के अंदर इंडिया को प्रेस क्यों किया जाता है। आज आपने पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तो स्पीच सुनी होगी। सैयद मुस्तफा कमाल कहते हैं कि इंडिया चांद पर पहुंच गया और हमारे बच्चे गटरों में, मतलब इंडिया चांद पे और पाकिस्तानी स्टूडेंट, पाकिस्तानी जो बच्चे हैं वो गटरों में जो है मर रहे हैं क्योंकि गटरों के ऊपर ढक्कन तक नहीं है। और ये हाल है जी रोशनियों का शहर, जिसको हम किसी वक्त कराची कहा करते थे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कराची में जो है कतरा पानी मौजूद नहीं है, नई सप्लाईज लाइन्स है ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं इंडिया की तारीफ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर कोई पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक दफा आप इंडिया को देखिए और फिर पाकिस्तान को देखिए, वो कहाँ खड़े हैं, वो चांद पे और हम गटर पे। एग्जैक्टली उन्होंने ये वाली बात तो बिल्कुल सही किया कि जमीन और आसमान का जिस तरह फर्क है ना, अब इंडिया और पाकिस्तान में इतना फर्क आ गया है। अच्छा। एक टाइम था जब हम इंडिया और पाकिस्तान जो है ना वो साथ साथ चल रहे थे, दोनों मुल्क। चाहे इंडिया के पास अपने वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी उधर आ रही थी, दुनिया जो है ना उनको सपोर्ट भी कर रहा था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है ना वो उनके साथ चल रहा था। अब ये हालात हैं कि इंडिया जो है ना वो चांद पे पहुंच गया और हम जमीन से भी नीचे जो है ना वो घुसते जा रहे हैं। हमारा ये लेवल हो गया है। उस बंदे ने सही बात की है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उनसे पूछें तो भाई इनकी भी हुकूमत रह रही है। कौन सी ऐसी हुकूमत है जिस हुकूमत में ये लोग शामिल नहीं है? सही बात है। जिस बंदे की भी हुकूमत आई है ना, चाहे वो इमरान खान की थी, चाहे वो शहबाज शरीफ की हो, चाहे वो निगरान हो, जो मर्जी हो, हर हुकूमत के अंदर जो है ना वो MQM शामिल रही है। अब वहाँ पे आप चले जाएं कराची के अंदर, आपको सिटी लगेगा ही नहीं। मैं अभी रिसेंटली कराची से होके आया हूँ, हमारा यूनिवर्सिटी का टूर था तो हम लोग वहाँ पे गए। अच्छा। और इतने बुरे हालात हैं रोडों के, इतना बुरा कि हम मोबाइल नहीं बाहर लेके निकलते थे। हमें वो उनके लोकल कहते थे कि भाई आप लोगों ने अपनी ख्याल रखना है, हम लोगों ने साथ बटने वाले मोबाइल लेके गए। अब ये हालात है एक सिटी के, तो कौन आएगा? ये मुझे सबसे पहले ऐसी सिटी जहाँ पे इंसान 10,000 का मोबाइल नहीं रख सकता। एग्जैक्टली 10,000 का मोबाइल नहीं रख सकता। लोग डरते हैं। अब तो जिसके पास मोबाइल नहीं ना मिलता, फॉर एग्जांपल अगर मुझे उन्होंने रोका ना, तो मेरे पास अगर मोबाइल 5,000 गया तो वो मुझे गोली मार देते हैं कि भाई तुम बड़ा मोबाइल क्यों नहीं रखते अपनी जेब में। ये हालात हो गया मुल्क के। वहाँ पे बच्चे जो है ना वो आपको सड़कों पे ऐसे पड़े मिलेंगे लावारिस से, इस तरह के हालात हैं। गटर वहाँ पे ऐसे हैं, पुल्ले अगर वहाँ पे आप जाके देखें ना, मतलब इस तरह कोई, जिस तरह आप चले जाएं कोई खंडरात पुराने जो कहते हैं ना कदीम ज़माने के बने होते हैं, इस तरह कराची मंजर पेश कर रहा है। और भूख से लोग मर रहे हैं वहाँ पे, लोगों के पास इलाज नहीं है, लोगों के पास तलीम नहीं है, लोग क्या करें समझ नहीं आती। ये पूरे मुल्क के हालात हैं, ये सिर्फ कराची के हालात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ
क्रेडिट जो इस मुल्क पे इस मुल्क को इस नैच पे पहुंचाने का जो क्रेडिट जाता है ना, वो सिर्फ हमारे पॉलिटिशियन को जाता है, जिन्होंने अब एक दूसरी तरफ हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी भी नहीं है। पॉलिटिक्स के अंदर एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन की टांगे खींच रहा है, दूसरा तीसरे की खींच रहा है, तो इसी तरह चलता नहीं है। अब अगर इंडिया को हम अगर अपने साथ कंपेयर चले दूसरी तरफ हम सिटीज़ को कंपेयर कर लेते हैं, इंडिया और मुंबई, किसी ज़माने में ना दोनों का कंपैरिजन होता था और ठीक ठाक तगड़े लेवल के ऊपर होता था। अब मुंबई कहाँ पे पहुंच गया और हम कराची कहाँ पे, वही सेम कंपैरिजन, इंडिया जहाँ पे पहुंच गया वहाँ पे मुंबई भी उतनी ऊंचाइयों पे पहुंच गया। मुंबई तो बिलियनियर का शहर बन गया ना, वहाँ पर तो रिहाइश है, मतलब के करोड़पति नहीं बिलियनियर अरबपति वहाँ पर रहते हैं, रोशनियों का शहर है, मेट्रो है, किस तरह से उन्होंने स्मार्ट सिटीज डेवलप करी है। और हमारी कराची को रोशनी का शहर करें, ना वहाँ पे बिजली, ना वहाँ पे पानी, और चोरी चकारी और गटरों के ऊपर ढक्कन तक नहीं है कि बच्चे वहाँ पर गिर गिर के मर रहे हैं। और बातें हम यहाँ पर करते हैं कि हमने अभी मून मिशन पूरा किया है, तो आवाम कहती तानू मून ते जान दी लोड़ किसी, पहले जमीन दा ते तुसी पानी ते आटा पूरे कर लेने, फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर मून एडजस्टमेंट चार्जेस हमें भेज देने हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही होना है। और अब मून पे पहले ये पहुंच गए हैं, लेकिन ज़मीन पे हमारे पास इधर आवाम के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। भाई अगर आप पहले सबसे पहले अपनी आवाम को तो देखो ना, आप अगर दुनिया के साथ मुकाबले कर रहे लेकिन आपकी इतनी औकात नहीं है, तो क्या ज़रूरत है इन मुकाबले करने की, क्या दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। किस चीज़ का दिखावा कर रहे हैं जब हमारी औकात ही नहीं है हमारी चांद पे जाने की, तो हम क्यों जा रहे हैं। बात तो ये बनती है ना, सिंपल सी बात है। अब चौधरी सही नहीं कह रहे थे, वो देखो सामने चांद नजर आ रहा है, जाने की क्या जरूरत है। ऐसे सही कह रहे हैं बिल्कुल, तो वो तो जोक था उनका। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की बात करें ना, मुंबई लोग जो है ना वो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज जो है ना वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। दोनों ही, कराची भी बीचेस समंदर लगता है, मुंबई को भी समंदर लगता है, लेकिन वहाँ पे समंदर की कंडीशन क्या है और हमारे यहाँ क्या कंडीशन है, यहाँ से कंपैरिजन आप कर लें। बाकी यही समुद्र बीच में जाओ तो गटरों के शाप पर पाँव को चिपक रहे हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। हम लोग वहाँ पे गए और यकीन कर इतने बुरे इंतजाम है ना कि बंदा बस अब दिल खून के आंसू होता है मुल्क को देख के। और इंडिया ने इतनी तरक्की कैसे कर ली, ये तो वैसे मैं हर सवाल पे ये हर शो में पूछती हूँ, क्योंकि हर पर्सन का बड़ा मजेदार PSLV C60 मिशन को हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। स्पेंडेक्स उपग्रह अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीकी का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो भविष्य में मानव अंतरिक्ष उड़ानों और चंद्रमा मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मिशन इसरो के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह भारत की बढ़ती क्षमताओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रदर्शित करता है। इस मिशन की सफलता भविष्य के मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी, जिसमें गगनयान, मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम भी शामिल है। जब से ये मिशन लॉन्च हुआ है, तब से पूरी दुनिया का मीडिया और पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट हैं उनमें एक अजीब सी हलचल मची हुई है। इस न्यूज़ को देख करके पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। जिस तरह से भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करके सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, उसी तरह से इस मिशन की भी पूरी दुनिया में बात हो रही है। और आने वाले 10 दिन भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये मिशन जैसे ही सक्सेसफुल होता है, भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा इस तरह का मिशन सक्सेसफुली लॉन्च करने वाला।